बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट कर दी जारी। 40 नाम वाली इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी और 7 केंद्रीय मंत्रियों के नाम है शामिल। इसके अलावा बीजेपी शासित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी एमपी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते आएंगे नजर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सुरेश पचौरी को भी स्टार प्रचारकों में मिली है जगह। वहीं नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गौरीशंकर बिसेन, महेंद्र सिंह, तुलसीराम सिलावट, एंदल सिंह कंचाना समेत अन्य बड़े नेता भी स्टार प्रचारक के तौर पर करेंगे प्रचार। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी को लेकर चल रहा कंफ्यूजन हो गया खत्म, जहां सपा ने यहां से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को मुरादाबाद का बनाया अपना अधिकृत प्रत्याशी। मंगलवार को मौजूदा सांसद एसटी हसन ने कर दिया था नामांकन। फिर पार्टी के निर्देश पर बुधवार को उन्होंने मुरादाबाद डीएम को भेज दी नॉमिनेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने पर 14 घंटे तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद ठीक होने पर बीती शाम फिर से जेल में कर दिया गया शिफ्ट। इस दौरान मुख्तार का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे भाई, बेटे और बहू, जहां बेटे उमर अंसारी ने प्रशासन पर पिता से ना मिलने देने का लगाया आरोप। कहा, मैं 900 किलोमीटर दूर से आया लेकिन शीशे तक से नहीं देखने दी गई पिता की शक्ल। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी की 3 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवार हो सकते हैं घोषित, जहां दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में होने जा रही है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, जिसमें एमपी की बाकी बची खंडवा, गुना, दमोह, ग्वालियर, मुरैना और विदिशा समेत 6 सीटों पर उम्मीदवार हो जाएंगे तय। और इस बैठक के बाद कभी भी उम्मीदवारों की सूची हो सकती है जारी। झाबुआ जिले के थांदला से कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया के बिगड़े बोल, जहां उनका चुनाव प्रचार के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें वह रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी पर जातिगत टिप्पणी करते दे रहे हैं सुनाई और उन्हें कह रहे हैं चोर व डाकू। इतना ही नहीं, उन्होंने वोट काटने की बात पर हाथ तक काटने की कह डाली बात। भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान ने इसे भिलाला समाज का बताया अपमान। साथ ही अलीराजपुर एसपी से भी की शिकायत। वहीं कांग्रेस विधायक ने अपनी सफाई में कहा कि वीडियो में छेड़छाड़ कर किया गया है वायरल। वीडियो में जैसा बताया जा रहा है वैसे नहीं है मेरे विचार व भाषा। साबरमती एक्सप्रेस में सफर करते समय एक गर्भवती महिला की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जहां वह अपने जीजा के साथ अहमदाबाद से चलकर जा रही थी अपने मायके अयोध्या। तभी रास्ते में अचानक से उसकी बिगड़ गई तबीयत। झांसी पहुंचने पर उसे इलाज मिल पाता, उससे पहले ही उसने तोड़ दिया दम। झांसी जीआरपी ने शव को ट्रेन से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने का बुधवार को रहा अंतिम दिन, जहां एमपी में छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और शहडोल में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने जमा किया पर्चा। 6 लोकसभा सीटों के 49 उम्मीदवारों ने 64 नामांकन किए हैं जमा। बता दें कि एमपी में पहले चरण में सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में पहले चरण में 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। जालौन के उरई में रोडवेज बस ने 11,000 के बिजली पोल में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे एक के बाद एक करके जमींदोज हो गए 10 पोल। साथ ही सड़क पर भी टूटकर गिर गए बिजली के तार, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। वहीं इस घटना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हो गई ठप। जैसे ही बिजली विभाग के कर्मचारियों को इस घटना की हुई जानकारी, तो उन्होंने तुरंत 11,000 की लाइन को करा दिया बंद। गनीमत रही कि इस वक्त सड़क पर नहीं था कोई मौजूद, जिससे टल गया कोई बड़ा हादसा। बिजली विभाग ने बस चालक के खिलाफ थाने में की शिकायत। टीकमगढ़ में बुधवार को 2 अलग अलग स्थानों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की घटनाएं आई सामने, जहां दिगौड़ा तहसील के लोहरगुआ गांव में बिजली का फॉल्ट होने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक से लग गई आग। किसान व स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते बुझा ली गई आग, फिर भी किसान की कुछ फसल जलकर हो गई राख। वहीं दूसरी घटना बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मोखड़ा गांव की है, जहां भी खेत में खड़ी फसल में अचानक से लगी आग, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्वालियर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां ग्वालियर झांसी बाईपास पर बेकाबू होकर पलट गई तेज रफ्तार कार। डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर ही 3 गुलाट खा गई कार। हादसे में एक 15 वर्षीय छात्र की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि आधा दर्जन लोग हो गए घायल। भिंड का बताया जा रहा है परिवार, जो बागेश्वर धाम पर होली मनाकर लौट रहे थे अपने घर वापस, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महोबा में देखने को मिला दबंगों का कहर, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को घर में बंधक बनाकर जमकर की मारपीट, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल। वहीं युवक की चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, तो तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को दबंगों के चंगुल से कराया मुक्त और घायल अवस्था में उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करते हुए जाँच में जुटी पुलिस। इसी में सड़क हादसे में घायल 13 साल के बच्चे ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम, जहां गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा बाजार में रहने वाले संजीव कुमार अहरवार का 13 वर्षीय बेटा
शौर्य बीते रोज कोचिंग से पढ़कर साइकिल से लौट रहा था वापस, तभी बिरारी के पास स्कूटी सवार दंपत्ति ने उसकी साइकिल में मार दी टक्कर, जिसका 4 दिन से चल रहा था इलाज और बुधवार को उसकी हो गई मौत, जिससे परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की शुरू। जालौन के उरई स्थित दयानंद वैदिक महाविद्यालय के आजीवन सदस्य निर्वाचित डॉक्टर हरिमोहन पुरवार और कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने बीते वर्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार और डॉक्टर दिलीप सेठ द्वारा गठित की गई नई प्रबंध कार्यकारिणी के विरुद्ध खोल दिया मोर्चा। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने फर्जी तरीके से गठित कार्यकारिणी पर लगाए कई गंभीर आरोप और कहा कि बीते वर्ष गठित प्रबंध कार्यकारिणी ने कूटरचित तरीके से नई कार्यकारिणी का कर लिया है गठन और आजीवन सदस्य को इस कार्यकारिणी से कर दिया है बाहर, जो है गैर कानूनी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।